हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट क्लोज हो चुका है। अब मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। मैं उन टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ जिसमें ब्रोकिंग हाउसेस कोई भी वेग रिपोर्ट किसी भी स्टॉक के बारे में निकालते हैं और उसको नीचे लाने के लिए मैल इंटेंशन से काम करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई स्टॉक नीचे गिर जाए, इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो और उनको वो स्टॉक सस्ते में मिल जाए। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि कोई भी टारगेट किसी भी तरीके से दे देते हैं। इनको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आईसीआईसीआई ब्रोकिंग हाउस की। आईसीआईसीआई ग्रुप का एक ब्रोकिंग हाउस है आईसीआईसीआई ब्रोकिंग। उन्होंने अभी पिछले जून में भी मज़गांव डॉक पे एक रिपोर्ट निकाली थी और उसमें उसका टारगेट करीब 900 रुपये दिया था, जबकि उस वक्त मज़गांव डॉक करीब 3500 से भी ऊपर चल रहा होगा। जून का मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं, पर 3000 के ऊपर डेफिनेटली था। उसके बाद में अभी जब मज़गांव डॉक के कुछ दिनों पहले रिजल्ट आए और मज़गांव डॉक करीब 4700 रुपया ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही रिजल्ट आए, फैंटास्टिक रिजल्ट आए, मज़गांव डॉक वहाँ से 250 से 300 रुपया प्लस किया। लेकिन उन्होंने दूसरे दिन एक ब्रोकिंग अपना रिसर्च रिपोर्ट निकाला जिसमें उन्होंने मनमाने तरीके से उसका टारगेट कुछ 1100-1200 दिया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती है कि तुम किस तरीके से, किस तरह के तुम ब्रोकर्स हो या किस तरह के तुम रिसर्च हो तुम कोई भी टारगेट देते हो, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई भी चीज़ होनी चाहिए। तुम्हारे इस बेहुदा रिपोर्ट से रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है। ठीक है, तुमको ये चीज़, और सेबी को चाहिए कि इस तरह की ब्रोकिंग हाउसेस पे रोक लगानी चाहिए, इनको बैन करना चाहिए और इनको पनिश करना चाहिए कि ये किसी भी तरह के कोई भी बेकार सी रिपोर्ट निकाल देते हैं और उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। सेबी चेयरमैन कहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के ओवर कॉन्फिडेंस से रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। मैं बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान इन वजह से नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान इन ब्रोकिंग हाउसेस की बेहुदा और अनवांटेड, अनवारंटेड, अनटाइमली रिपोर्ट्स की वजह से होता है। इनको रोकना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेबी चेयरमैन से कि कोई भी रिपोर्ट किसी भी तरह की ब्रोकिंग हाउस से जब रिसर्च रिपोर्ट आती है वो पहले सेबी को पास भेजी जानी चाहिए और सेबी उसको जब ऑथराइज ऑथेंटिकेट करे तो वो रिपोर्ट निकाली जानी चाहिए। कोई शेयर 5000 रुपये पे चल रहा है और उसके इतने अच्छे, इतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं, उसने प्रॉफिटेबिलिटी में कई गुना की वृद्धि की है। आप देख सकते हैं इसके रिपोर्ट्स और इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। वो अपनी मर्जी से बोलते हैं कि आने वाले समय में ये हम फोरकास्ट करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं। अरे तुम क्या उस कंपनी के चेयरमैन हो जो तुमको पता है कि तुम फोरकास्ट कर सकते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की रिपोर्ट्स तुम बनाते हो। या तो तुमको नौकरी छोड़ देनी चाहिए या तुमको उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर से जिनको नुकसान हुआ है। तुम्हारी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है और सेबी चेयरमैन को चाहिए कि इन लोगों के प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस तरह के ब्रोकिंग हाउसेस को बैन कर देना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती है, इस तरह की बात करते हैं ये लोग। तो मेरा कहने का मतलब है, और आगे भी मैंने देखा सीएलएसए ने भी एक ऐसी रिपोर्ट निकाली थी आइडिया के ऊपर जिसमें उसने 7 रुपये का टारगेट दिया था। कभी 7 रुपये अचीव नहीं हुआ उसके बाद में, लेकिन उन्होंने 7 रुपये का टारगेट दिया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप प्लस का टारगेट दीजिए तो अच्छा है या माइनस का टारगेट दीजिए तो खराब है। मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी टारगेट है, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट लॉजिकली होनी चाहिए और किसी भी गलत इंटेंशन से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ इनके गलत इंटेंशन से प्रेरित है, क्योंकि इनको ये स्टॉक उठाना होता है सस्ते में और इस तरीके से ये मार्केट को नीचे लाते हैं, स्किप को नीचे लाते हैं और इस तरह से बाद में ये बाय करते हैं और बाद में वो स्टॉक बढ़ जाता है। मैं आज भी बोलता हूँ कि मज़गांव डॉक जैसा स्टॉक आने वाले समय में 10,000 रुपये क्रॉस कर सकता है 3 साल में। ये जो 1100 रुपये है, 1100 रुपये इनका सपना है, ये कभी ना बाय कर पाएंगे ना ये लेके आ पाएंगे। ठीक है, इन्होंने 1500 रुपया मज़गांव डॉक को गिरा दिया, कोचिन शिप को गिरा दिया, हाल को गिरा दिया, लेकिन इनकी कैपेसिटी के बाहर है इस तरह के स्टॉक्स खरीदना, क्योंकि इन लोगों को शायद आता नहीं है। इन्होंने पढ़ाई तरीके से की या नहीं की है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोग इनको पता नहीं चलता, मार्केट ऊपर चला जाता है और उसके बाद में ये हाथ मलते रह जाते हैं और ये स्टॉक नहीं खरीद पाते। लेकिन इनको जब स्टॉक खरीदना होता है इस तरह की बकवास और बेहुदा रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। मैं बोलता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सेबी चेयरमैन से, इन लोगों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को बैन करना चाहिए। दिस इज़ द ओनली रीज़न, वन ऑफ द ओनली रीजन्स कि रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। बहुत सारे ब्रोकिंग रिपोर्ट्स आप उठा के देख सकते हैं, इस तरह की बेहुदा रिपोर्ट कुछ भी देते हैं। क्या ज़रूरत है इनको इस तरह की बेहुदा रिपोर्ट? आप 20% उस पर मज़गांव डॉक जैसे कंपनी के लिए बोलते हैं या कोचिन शिप के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स निकालते हैं। जो भारत सरकार बोलती है हम शिपिंग इंडस्ट्री में इतना पैसा डालेंगे, हम शिपिंग इंडस्ट्री को ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आप इस तरह की बात करते हैं। आपको सच में मार्केट में बने रहने का कोई हक नहीं। साफ दिखाई दे रहा है कि ये, अगर यही काम आप अमेरिका में करके दिखाइए, आपको पता चलेगा कि आपके साथ में क्या होता है। इन लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रिटेल इन्वेस्टर से गुजारिश है कि इस तरह की जब भी रिपोर्ट आए तो बने रहिए, उस स्टॉक में खड़े रहिए,
इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा स्टॉक को कैश में लीजिए, आप प्लेज करके नहीं लीजिए। अगर आप कैश में लेंगे आप खड़े रह सकते हैं, और अगर वो नीचे भी इन बेहुदा रिपोर्ट्स की वजह से आता है तो आप खरीद सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे सेबी चेयरमैन से मेरी सरकार से गुजारिश है कि प्लीज़ इस मैटर के अंदर देखना चाहिए, और इन रिपोर्ट्स को इन ब्रोकिंग हाउसेस पे बैन लगाना चाहिए। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान करते हैं। आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट दीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।